हेलो एवरीवन। आज हम अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपका स्मार्ट कीड़ा का है, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग डीआई है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं दो तरीके से इस डीआई को एक्सप्लेन करूंगा। एक नॉर्मल वे है और दूसरा जो मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, यहाँ पर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियो थी, ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा ट्रिक क्या है। अब क्वेश्चन में दिया गया हुआ है उसको समझते हैं। उसने हमें यहाँ पर इस लाइन चार्ट में बताया है कि 200 मैन एक काम को कंप्लीट करने में कितने मिनट्स लेते हैं। सिमिलरली 100 मैन एंड 100 वुमेन उसी काम को कंप्लीट करने में कितने मिनट लेते हैं। और 50 मैन 50 वुमेन एंड 50 चिल्ड्रन उसी काम को कंप्लीट करने में कितने मिनट लेते हैं, वो आपके पास इस चार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। और उसने यहां पर क्या हमें बोला है कि जो एफिशिएंसी है ऑफ ऑल वुमेन एट अ जॉब इज सेम, बट द एफिशिएंसी ऑफ अ वुमन एट डिफरेंट जॉब कैन बी डिफरेंट। मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं जॉब क्यू की बात करता हूं, ठीक है, तो जॉब क्यू में जितनी भी वुमेन होंगी ना, उन सबकी एफिशिएंसी सेम होगी। बट जो वुमेन जॉब आर में है और जो वुमेन जॉब क्यू में है, उनकी एफिशिएंसी डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। सिमिलर केस विद मैन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। आई होप ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी कि इस चार्ट में किस तरीके से इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब उसने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हम उस पर ध्यान रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में वो हमसे बोलता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय 60 वुमेन टू कंप्लीट जॉब आर एंड टाइम टेकन बाय 20 वुमेन टू कंप्लीट जॉब एस, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि जॉब आर पे, है ना। तो इसको ध्यान से समझिएगा, जॉब आर पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो क्या है कि 200 मैन इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, 12 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। सिमिलरली 100 मैन प्लस 100 वुमेन इस काम को अगेन 12 मिनट्स में दिया हुआ है, यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और 50 मैन प्लस 50 वुमेन प्लस 50 चाइल्ड ये उस काम को 8 मिनट में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम दिया हुआ है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। फिर अगर हम एफिशिएंसी की बात करेंगे तो ये 2 और ये 3 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो 200 मैन की एफिशिएंसी कितनी है, वो 2 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी जस्ट हाफ मतलब 1 हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखनी नहीं है, आपको दिमाग में रखनी है, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इस 2 में बात करूँ तो इस 2 में 1 आपके पास 100 मैन की एफिशिएंसी है, ठीक है। तो जो रिमेनिंग 1 हुई वो आपके पास 100 वुमेन की एफिशिएंसी होगी ना, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ जॉब आर की, ठीक है। तो जॉब आर में 100 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, वो 1 है, राइट। तो इसका मतलब 60 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/100 इंटू 60, ठीक है। और आई कैन से 3/5 हो जाएगी, है ना। तो यहां पर 60 वुमेन को कितना टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में। टोटल वर्क आपके पास है 24, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 60 वुमेन की, 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या कितना 8 टाइम्स मतलब 40 मिनट्स लगेंगे 60 वुमेन को इस काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसी तरीके से अगर हम जॉब एस में बात करें, ठीक है, तो वी विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट कि आपके पास 200 मैन उनकी एफिशिएंसी वो कितने टाइम में काम को कंप्लीट करते हैं जॉब एस में। देखिए यहाँ पर ये आपके पास दिया हुआ है 10 मिनट्स में। देन 100 मैन एंड 100 वुमेन इस काम को कंप्लीट करने में कितने 8 मिनट लेते हैं। एंड 50 मैन प्लस 50 वुमेन प्लस 50 चाइल्ड इसी काम को कंप्लीट करने में 6 मिनट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहूँगा 120 ले लीजिए, ये आपके पास हो जाएगा 12, ये आपके पास हो जाएगा 15, ये आपके पास हो जाएगा 20, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए कि आपके पास 200 मैन की एफिशिएंसी कितनी है, वो 12 है, राइट। तो इसका मतलब 100 मैन की एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इसका मतलब इस 15 में से 6 आपके पास एफिशिएंसी किसकी है, 100 मैन की है। तो आपके पास 100 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, बाकी की रिमेनिंग 9 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब देखो 100 वुमेन की एफिशिएंसी आपके पास 9 है, किसमें, जॉब एस में। आपको निकालना क्या है कि 20 वुमेन कितना टाइम लेगी ना। तो इसका मतलब 20 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 9/100 इंटू 20, ठीक है। और आई कैन से 9/5।
तो 20 वुमेन कितना टाइम लेंगी इस काम को कंप्लीट करने में? टोटल वर्क आपके पास है 120 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी कितनी 9 इंटू 5 हो गई। ये 3 टाइम्स 40 टाइम्स आपके पास आया 200/3। ठीक है, तो इतने मिनट्स लेंगी ये काम को कंप्लीट करने में, राइट। और आपके पास आर का जो टोटल टाइम आया था वो ये आया था, तो इन दोनों के बीच का ही तो डिफरेंस चाहिए ना आपको। मतलब कितना हुआ 200/3 माइनस 40, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना 80/3, और आई कैन से ये हो जाएगा आपके पास 26 मतलब 78 2, तो 26 3 2 ये आपके पास हो गया कितना 40 मिनट्स, तो 40 सेकेंड सॉरी, तो ये हो जाएगा आपके पास 26 मिनट्स एंड 40 सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यह क्वेश्चन, आपको क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को अगर मुझे दूसरे तरीके से सॉल्व करना होता, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता था उसको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को और किस तरीके से कर सकते हैं वो समझते हैं, तो उसको ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं ना कि 200 मैन 12 डेज लेते हैं, 12 मिनट्स लेते हैं इस काम को कंप्लीट करने में। इसका मतलब 100 मैन कितने टाइम लेंगे इस काम को कंप्लीट करने में? 24 मिनट्स लेंगे, जस्ट डबल लेंगे, राइट। तो आपके पास अगर मैं अब इसका यूज करूं और इस इंफॉर्मेशन का यूज करूं, तो मैंने आपको जो ट्रिक समझाई थी यहां पर दी हुई है, आप फिर से वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास 100 वुमेन कितना टाइम लेंगे इस काम को कंप्लीट करने में? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या 24 इंटू 12 डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस 12 और 12 मिनट्स का मतलब क्या 12, तो आपके पास कितना है 24 मिनट्स आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि 100 वुमेन 24 मिनट्स लेती है इस काम को कंप्लीट करने में, तो आपके पास 60 वुमेन कितने टाइम लेंगी आप आराम से निकाल सकते हैं। ये 2 टाइम्स किया 5 टाइम्स किया 20 मतलब कितना आया 40 मिनट्स लेंगी। ठीक है, तुरंत निकल गया ना। अब इसी तरीके से अगर मैं यहां पर यूज करना चाहता हूं तो अगेन यूजिंग द सेम थिंग कि अगर 100 मैन 10 मिनट्स लेते हैं इस काम को कंप्लीट करने में, तो इसका मतलब 200 मैन अगर 10 मिनट्स लेते हैं तो 100 मैन कितने लेंगे 20 मिनट्स लेंगे, है ना। तो 100 मैन 20 मिनट्स लेते हैं और 100 मैन और 100 वुमेन 8 मिनट्स लेती हैं, तो आपके पास 100 वुमेन कितना टाइम लेगी हम निकाल सकते हैं ना, 20 इंटू 8 डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस मतलब 12, ये 2 टाइम्स क्या 3 टाइम्स क्या 40/3, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 वुमेन 40/3 मिनट्स लेती हैं। तो यहां पर आपको चाहिए क्या 20 वुमेन का चाहिए ना, तो 20 वुमेन कितना टाइम लेगी आप आराम से निकाल सकते हैं। ये आपके पास 2 टाइम्स क्या 200/3, तो बस आपको 200/3 मिनट्स और 40 मिनट्स का डिफरेंस चाहिए, जैसे अभी हमने करा था उसी तरीके से आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर बेस्ड। देखिए, अब जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने क्या बोला है कि द टाइम टेकन बाय 80 चिल्ड्रन टू कंप्लीट जॉब आर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टाइम टेकन बाय 20 चिल्ड्रन टू कंप्लीट जॉब बी। ठीक है, तो फिर मैं इसे दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा। पहले अगर मैं बात करता हूं जॉब आर में, ठीक है, तो 200 मैन कितना टाइम लेते हैं आपके पास 12 है, देन 100 मैन प्लस 100 वुमेन अगेन 12 है, देन 50 मैन 50 वुमेन प्लस 50 चाइल्ड कितना टाइम लेते हैं वो 8 लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या चाहिए 80 चिल्ड्रन का टाइम चाहिए ना, राइट। सो अगेन वही चीज, ये 24 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, ये आपके पास अगेन 2 और ये आपके पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए अगर मैं 100 मैन एंड 100 वुमेन की बात करूं तो उनकी एफिशिएंसी कितनी है 2 है ना। तो इसका मतलब 50 मैन और 50 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी जस्ट हाफ 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है 1। ठीक है, तो मतलब इस 3 में से एक एफिशिएंसी किसकी है, इन 50 मैन और 50 वुमेन की है। तो आपके पास बाकी की बची हुई 2 क्या होगी, वो 50 चिल्ड्रन की तो एफिशिएंसी होगी ना, इजंट इट। तो आपको क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है जो 80 चिल्ड्रन को लगेगा। तो देखो 50 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी ये है, तो 80 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2/50 इंटू 80। ठीक है, तो इनको कितना टाइम लगेगा इस काम को कंप्लीट करने में 24 डिवाइडेड बाय, ये आप इसको ऐसे लिख लीजिए 16 इंटू 5। ठीक है, तो 2 टाइम्स किया 3 टाइम्स किया मतलब 7.5
मिनट्स लगेंगे। वैसे इसमें परसेंटेज निकालना है ना, तो आपको इसको पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 15/2 भी रखेंगे चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ जॉब पी की, ठीक है, तो जॉब पी में भी वही चीज़ हम करेंगे कि 200 मैन की एफिशिएंसी कितनी है, आई मीन ये कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, 5 मिनट्स में। देन 100 मैन एंड 100 वुमेन कितना टाइम लेते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 6, ठीक है, सॉरी हाँ 6। तो और 50 मैन प्लस 50 वुमेन प्लस 50 चिल्ड्रन, ये कितना टाइम लेते हैं, 10, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आप टोटल वर्क मान लीजिए कितना, 30 मान लीजिए, ये आपके पास हो जाएगा 6, 5 एंड 3, ठीक है। यहाँ पर भी हमें बात करनी है चिल्ड्रन की ना, तो आप कैसे कर सकते हैं, देखो 100 मैन और 100 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब 50 मैन और 50 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी जस्ट हाफ, मतलब 2.5, ठीक है। तो 50 मैन और 50 वुमेन की एफिशिएंसी आपके पास 2.5 आ गई, इसका मतलब इसमें से 2.5 जो है वो इनकी एफिशिएंसी है, तो बाकी की बची हुई 50 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी, राइट। आपको निकालना क्या है कि 20 चिल्ड्रन इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, तो 20 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 0.5/50 इंटू 20, ठीक है। तो आपके पास ये 20 चिल्ड्रन कितना टाइम लेंगे इस काम को कंप्लीट करने में, 30/0.5 को मैं 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा कितना, 20 इंटू 50, ठीक है। सो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास कैंसिल आउट हो गया, 150 आया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बस सिंपली निकालना है कि ये जो आपके पास है ना 15/2 वो इस 150 का कितना परसेंटेज है, तो ये 10 टाइम्स मतलब 1:20 आ रहा है। सो आपके पास 1 जो है वो 20 का कितना परसेंटेज है, 5% है, मतलब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये मेथड समझ में आ गया। अब इसी को अगर हमें ट्रिक से करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, फिर मैं बोलूँगा, यहाँ पर आई बटन में वीडियो का लिंक है, ठीक है, आप उससे समझ लीजिएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए। ओके, सो अब हमें निकालना है 80 चिल्ड्रन की ना, तो कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 100 मैन एंड 100 वुमेन कितना टाइम लेते हैं, 12 मिनट्स लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 मैन और 50 वुमेन कितना टाइम लेंगे, इसका जस्ट ट्वाइस, मतलब कि 24 मिनट्स लेंगे, ठीक है। आपके पास ये 24 मिनट्स लेते हैं और ये तीनों आपके पास 8 मिनट्स लेते हैं, तो 50 चिल्ड्रन कितना टाइम लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 24 इंटू 8 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16। तो ये ट्वाइस आपके पास कितना आ गया, देखो 12 मिनट्स आ गया। तो 50 चिल्ड्रन 12 मिनट्स लेते हैं, है ना, तो 80 चिल्ड्रन कितना मिनट लेंगे आप निकाल सकते हैं यहाँ से, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 3 15/2 मिनट्स आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से यहां पर अगर मैं यूज करना चाहूंगा तो 100 मैन एंड 100 वुमेन 6 मिनट्स लेते हैं, इसका मतलब 50 मैन और 50 वुमेन कितना टाइम लेंगे आपके पास, 12 मिनट्स लेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे 12 मिनट्स और 10 मिनट्स दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस ले लीजिए 2, तो ये आपके पास हो गया 6। इसका मतलब 50 चिल्ड्रन इतना टाइम लेते हैं इस काम को कंप्लीट करने में, तो 50 चिल्ड्रन अगर 60 मिनट्स लेते हैं तो आपको निकालना क्या है, 20 चिल्ड्रन कितने मिनट्स लेंगे, थ्राइस, ये आपके पास कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 150। तो अगेन वही चीज़ करनी है कि आपको 15/2 जो है वो 150 का कितना परसेंटेज आपको ये फाइंड आउट करना है। अब आई होप आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ये RRB स्केल 1 के मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, फ्री मॉक का है, तो ट्राई कर सकते हैं। इसके बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है इसी तरीके से इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।